Hello everyone, welcome back to iDuck channel. In today's video we'll analyze an IPO and जो ये IPO है ये हमारा रहने वाला है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। सो ये आखिर एक कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे हैं एंड एंड में आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट, वेदर यू हैव टू बिड फॉर दिस IPO और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंपनी के बारे में जाने कि कंपनी आखिर में करती क्या है, क्या बिजनेस है। सो KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स। सो ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स, सो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे आप लोगों ने जो हमारा AC होता है, जो स्प्लिट AC होता है, उसका जो कंडेंसर होता है उसमें एक कॉपर, एक कॉइल, एक वायर लगती है एंड ये आउटडोर जो यूनिट होती है उसमें होता है। सो उसकी मैन्युफैक्चर एंड जो हमारी अदर जो हीट को जो ट्रांसफ़र करती हैं, जो पाइप्स, जो कॉपर की जो कॉइल होती हैं, मेजरली उसमें ये कंपनी वर्क करती है। इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। सो आगे जानते हैं हम लोग। सो द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम फाइन्स एंड कॉपर ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, वाटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स एंड इवेपोरेटर कॉइल्स। सो ये डिफरेंट जो कॉइल्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सो अगर हम लोग और जाने, इट मैन्युफैक्चर हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस फ्रॉम 5 mm डायमीटर जो है उसका 5 mm टू 7, 9.5 टू 12.7 एंड 15.88 mm के ये जो है ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती हैं। ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑफर्ड आर यूज्ड इन डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक है जैसे हमारे ACs हैं, कमर्शियल्स हैं एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में है। एंड बेसिकली अगर हम लोग इस इंडस्ट्री का नाम दें, सो ये कंपनी HVAC&R इंडस्ट्री में ये कंपनी वर्क करती है। सो आगे देखें, सो अगर मैन्युफैक्चरर जो इनकी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसकी बात करें, सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन नीमराणा, राजस्थान, ओवर एन एग्रीगेट एरिया ऑफ 7,800 स्क्वायर मीटर का है। द कंपनी यूजेस द लेटेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंक्लूडिंग हेयर पिन बेंडर, फाइन प्रेस मशीन, CNC ट्यूब बेंडर एंड वर्टिकल एक्सपेंडर। सो इनका यूज़ करती है मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम लोग हमारे जो IPO है, IPO जो आने वाला है इस कंपनी का, उसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो ओपनिंग डेट इज़ योर 25 ऑफ सितंबर। 25 को ये कंपनी का जो IPO है इसके लिए आप बिड करना शुरू कर सकते हैं। देन अगर हम लोग देखें क्लोजिंग डेट, सो क्लोजिंग डेट इज़ 27 ऑफ सितंबर को हमारी क्लोजिंग डेट है। इशू टाइप की बात करें, सो बुक बिल्ड इशू टाइप है हमारा। एंड इशू साइज, टोटल इशू साइज की बात करें, सो टोटल इशू इज ऑफ 1,55,23,000 शेयर्स वर्थ ऑफ 341.51 करोड़ का टोटल हमारा IPO रहने वाला है। अगर इसके अंदर हम बात करें फ्रेश इशू कितना है, OFS कितना है, सो इस कंपनी में पूरा ही फ्रेश इशू है। सो 1,55,23,000 शेयर्स का पूरा फ्रेश इशू है। टोटल वर्थ इज 341.51 करोड़ रुपीस ये कंपनी रेस कर रही है इस IPO से। फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू इज ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर। एंड IPO की प्राइस की बात करें, प्राइस बैंड की बात करें, सो 209 से लेके 220 पर शेयर इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है। नाउ मूविंग फर्दर कि हमारी मार्केट लॉट कितना है। सो मार्केट लॉट इज ऑफ 65 शेयर्स एंड मिनिमम ऑर्डर आप मिनिमम एक लॉट के लिए बिड कर सकते हैं एंड उसके अंदर आपको 65 शेयर्स मिलेंगे। लिस्टिंग विल बी बोथ ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE। रजिस्टर की बात करें, सो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारा रजिस्ट्रार है इस IPO के लिए। एंड QIB, अगर हम लोग कोटे की बात करें कि किसके लिए कितना कोटा रिजर्व है, सो QIB के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो हमारे बायर्स हैं उनके लिए 50%, योर HNI शेयर्स के लिए हमारा 15% एंड जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए 35% हमारा रिजर्व है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग IPO की जो डेट है, स्केड्यूल है उसको देखें, सो ओपनिंग डेट इज योर 25 ऑफ सितंबर, क्लोजिंग डेट इज योर 27 ऑफ सितंबर को आपका IPO बंद हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 30 ऑफ सितंबर को आपको पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। सो इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको 1 तारीख को आ जाएगा। 1 अक्टूबर को आपने जो UPI मैंडेट दिया है वो आपके जो फंड है वो अनब्लॉक हो जाएंगे अगर आपको IPO अलॉट नहीं हुआ। अगर हो गया तो वो आपको डेबिट हो जाएंगे एंड आपको शेयर्स अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एंड क्रेडिट हमारे सेम ऑन 1 अक्टूबर को ही हमारा शेयर्स क्रेडिट होंगे। IPO लिस्टिंग इज ऑन 3 अक्टूबर को आपको
इंडियन स्टॉक मार्केट में ये ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करें कि हमारे कितने लॉट्स एंड प्राइजेस के बारे में देखें, सो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट 65 शेयर्स एंड यू नीड अ मार्जिन ऑफ 14,300, इतने आपको अकाउंट में पैसे चाहिए। एंड मैक्स आप 13 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं, आपको उसके अंदर 845 शेयर्स मिलेंगे एंड अमाउंट यू नीड इज़ 1,85,900। एंड यहाँ पर हमारे पास मेंशन है स्मॉल एच एन आई मैक्स मिनिमम एंड बिग एच एन आई मिनिमम। सो स्मॉल एच एन आई मिनिमम आप 14 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं एंड मैक्स आप 69 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी कंपनीज जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम लोग बात करें। सो प्रोमोटर एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड आर सपोर्टेड बाय हाईली एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट। सो जो प्रोमोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद लीडिंग क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट है, जो इस कंपनी के जो क्लाइंट है उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हैं। इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक साल अच्छी दूसरे साल बुरी, ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट है ये कंपनी। एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो कंपनी के पास अवेलेबल है एंड वो कोई रेंट पे नहीं है, लीज पे नहीं है, वो उनकी खुद की फैक्ट्री है। नाउ मूविंग टू दी फाइनेंशियल्स। सो फाइनेंशियल्स हमें पूरी ओवरऑल जो हमारी फाइनेंशियल्स जो बुक है, जो हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसकी एक क्लियर कट पिक्चर देंगे। सो हम लोग 3 ईयर्स में कंपेयर करेंगे 2022, 2023 एंड 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू इज़ ऑफ 158.22 करोड़ एंड जो हमारा 2022 में था, 2023 में हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 249.88 करोड़। एंड अगर हम बात करें 2024 में, सो द रेवेन्यू वाज 313 करोड़ रुपीस। अब अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस, सो 2022 में हमारा एक्सपेंस था 143.25 करोड़ एंड 2023 में हमारा जो टोटल एक्सपेंस था दैट वाज 204.33 करोड़ एंड 2024 में हमारा जो टोटल एक्सपेंस था दैट वाज 257.8 करोड़ रुपीस। अब पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचता है कंपनी को, दैट इज़ योर 10.59 करोड़ इन 2022 एंड 2023 में दैट वाज 32.31 करोड़ रुपीस एंड 2024 में वो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 39.06 करोड़ रुपीस। नाउ मूविंग टू दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, रेशियो से हमें पता चलेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज योर 40.86%। सो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, हमारे पूरी जो इक्विटी है उसके ऊपर हमें 40.86% का रिटर्न मिल रहा है, कंपनी जो है, बिजनेस जो है हमें दे रहा है। नेक्स्ट इज योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल हमने एम्प्लॉय करी है उस पर कितना रिटर्न, दैट इज 31.21% हमारा जो है रिटर्न इसके अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी इज 0.45, सो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा 1 से नीचे रहता है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड। सो यहाँ पर हमारा 0.45 पर है, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 29.68%, मतलब हमारे टोटल नेटवर्थ हमने जितना हमारी है उसके ऊपर कंपनी कितना, बिजनेस कितना रिटर्न दे रहा है वो हमारे 29.68% दे रहा है। सो EPS P रेशियो हमारे पास करेंटली अवेलेबल नहीं है, आप गूगल पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द IPO, अगर इश्यू का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करें। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, सो कंपनी इन्वेस्ट इन दी होली ओन्ड सब्सिडरी KRN HVAC Product Private Limited for setting up a new manufacturing facility in Neemrana, Alwar, Rajasthan and General Corporate Expense। So एक और जो ये फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो सेटअप करना चाहती है, इसलिए ये IPO लेके आ रही है कंपनी। एंड जनरल कॉर्पोरेट जो नॉर्मल बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए ये लेके आ रही है IPO। नाउ मूविंग फर्दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर GMP। सो GMP की बात करें, GMP इज 242 रुपीज़ पर शेयर इसका GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 110% GMP मार्केट में चल रहा है। सो आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ विद दैट गाइज, आई एम श्योर आपको जो फाइनल कंक्लूजन है वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट आपको मिल गया होगा। एंड I hope you really love this analysis. If you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our
यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट। एंड अगर आप मार्केट में न्यू हैं सो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए इन IPOs में अप्लाई करने के लिए, सो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।